मैं समझता हूँ कि अगर ट्रम्प सिर्फ उन्हीं को ही अप्रिशिएट कर रहे हैं हिंदूज को, तो मैं समझता हूँ ये बायसनेस है, बायसनेस होनी नहीं चाहिए। अमेरिका को जो वाइस प्रेसिडेंट ट्रम्प लेकर आया था ना, उसको कि स्पीच करो, वाइस प्रेसिडेंट की मिसेस कौन है? वो हिंदू है। या तो नेतन्याहू फोन कर सकता है और या मोदी फोन कर सकता है। अरब्स हैं, उनका भी बहुत बड़ा ह्यूज वोट है उनके लिए, जिसकी वजह से वो जीते हैं। ये कोई आसान बात नहीं थी ट्रम्प के लिए कि वो सिर्फ मतलब इंडियंस के वोट के साथ वो जीत जाता। नरेंद्र मोदी बात कर रहे हैं ट्रम्प से, ये कोई मामूली चीज नहीं है, बिल्कुल मामूली चीज नहीं है। उसको इसको ना ही मामूली चीज समझा जाना चाहिए। इंडिया के साथ हम कंपैरिजन बिल्कुल नहीं कर सकते। हमें तो सिर्फ ये बताया गया ना, ਅਸੀਂ ये कर देंगे। इंडिया चाहे तो 2 मिनट में हमें तबाह कर दे। जय हिंद दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के बाद पूरी दुनिया में अलग सा माहौल बना हुआ है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से ये खबर आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप को हिंदुओं ने जिताया। लगभग 5.5 मिलियन हिंदू अमेरिका के अंदर रहते हैं और ये सारे डोनाल्ड ट्रंप के वोटर्स हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदुओं ने ही वोट दिया है, वोट देने के लिए यहाँ पे मुस्लिम भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं और भी लोग हैं, लेकिन ज्यादा संख्या में आपको यहाँ पे जो प्रवासी भारतीय हैं वो दिख रहे हैं। इसी के ऊपर ये पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो आप एंड तक देखने वाले हैं। वो अपने तमाम मामला एक तरफ रख के दूसरे ममालिक के साथ ट्रेड करने पर जो है वो फोकस करता है। सर, अगर हम बात करें तो अमेरिका में बहुत बड़ी तादाद में इंडियन कम्युनिटी रहती है। आपको पता है, एक रिपोर्ट के मुताबिक पता चला है कि 5.5 मिलियन हिंदू यानी कि इंडियंस की वोट की वजह से ट्रंप ने ये इलेक्शन विन किए हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। और हमने देखा है कि अक्सर ट्रंप का जो झुकाव है वो हिंदू कम्युनिटी की तरफ, इंडियंस की तरफ रहा है। वो अक्सर उनको सपोर्ट करते हुए नजर आए हैं। अगर देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि सिर्फ उनकी सपोर्ट की वजह से ट्रम्प जीते हैं। मुस्लिम सपोर्ट भी बहुत है। इवन कि अभी थोड़ी देर पहले मैं उन्हीं का ट्रम्प का ही एक स्टेटमेंट मैंने वो सुना, तो उसमें वो यही कह रहे थे कि जो मुस्लिम्स हैं, अरब्स हैं, उनका भी बहुत बड़ा ह्यूज वोट है उनके लिए, जिसकी वजह से वो जीते हैं। ये कोई आसान बात नहीं थी ट्रम्प के लिए कि वो सिर्फ मतलब इंडियंस के वोट के साथ वो जीत जाता। इवन कि मुस्लिम्स का भी बहुत बड़ा किरदार है इस चीज़ में। और अगर तो मैं समझता हूँ कि अगर ट्रम्प सिर्फ उन्हीं को ही अप्रिशिएट कर रहे हैं हिंदूज को, तो मैं समझता हूँ ये बायसनेस है, बायसनेस होनी नहीं चाहिए। लेकिन ये एक पॉलिटिकल सिचुएशन है, तो हर बंदे को इस पे अप्रिशिएट करना चाहिए। ऐसी क्या वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप को मुस्लिम भी जो है सपोर्ट कर रहे हैं और इंडियंस भी सपोर्ट कर रहे हैं? ऐसी क्या खास बात है डोनाल्ड ट्रंप में जो बाइडेन में नहीं थी? देखें, ट्रम्प की जो फर्स्ट टेन्योर था, इससे पहले पिछला वाला जो टेन्योर था वो बहुत अच्छा गुजरा, इंडिया को भी लेके और पाकिस्तान को भी लेके। तो सारी और एक इतना वो बड़ा बिजनेस टाइकून है, तो उसे पता है कि मैंने किस तरीके से अपने मुल्क को चलाना है, किस तरीके से बिजनेस ग्रो करना है, किस तरीके से मैंने अपने फॉरेन पॉलिसी बेहतर बनानी है, फॉरेन रिलेशंस बेहतर बनाने हैं। तो इस वजह से मुझे यही लगता है कि इस वजह से लोग ज़्यादा बेताब बैठे हुए थे कि ट्रम्प जो है ना वो हुकूमत में है। आपने डोनाल्ड ट्रंप की विनिंग स्पीच सुनी? मैंने थोड़ी सी सुनी थी, असल बस मुझे ये कारोबार से टाइम नहीं मिलता। मैं वैसे मैंने LLB किया हुआ है, तो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है मुझे इन चीज़ों में। आपको पता है, उन्होंने अपनी स्पीच में बोला कि अगले 4 साल तक वो कोई भी जंग नहीं करेंगे, बल्कि जो जंगें चल रही हैं उनको रोकने की कोशिश करेंगे, उन्हें बंद करवाएंगे। ये एक पॉजिटिव मैसेज दिया है। और इवन के सिर्फ ट्रम्प नहीं, कोई भी उनके ओपोनेंट भी ये जीता तो वो भी यही बात करता। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने भी बोला, कांग्रेचुलेशन बोला, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने भी बोला, लेकिन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि माय फ्रेंड ट्रम्प, और उधर से भी रिप्लाई यही आता है। मतलब वो भी एक इंटरव्यू में यही कहते हैं कि माय फ्रेंड मोदी। ट्रम्प ये कहते हैं। पाकिस्तान के मामले में देखा जाए और इंडिया के मामले में रिलेशन किसके साथ? आपने एक चीज नोट नहीं की आपने, अब मैं आपको उसके ऊपर तवज्जो दिलाओ, नोटिस देता हूँ। अमेरिका को जो वाइस प्रेसिडेंट ट्रम्प लेकर आया था ना, उसको कि स्पीच करो, वाइस प्रेसिडेंट की मिसेस कौन है? वो हिंदू है। अच्छा, हाँ जी। इंडिया के साथ हम कंपैरिजन बिल्कुल नहीं कर सकते। हमें तो सिर्फ ये बताया गया ना, ਅਸੀਂ ये कर देंगे। इंडिया चाहे तो 2 मिनट में हमें तबाह कर दे। आप यकीन करें यार। आप इनकी बात से एग्री करते हैं? मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। हमारे इंडिया से कोई कंपटीशन नहीं, कंपटीशन नहीं, ये मैं एग्री करता हूँ। बातों में, नारों में है, गालियाँ देने में हम आगे निकल सकते हैं, इकोनॉमी में हम कहाँ पे, हमने नहीं, इस बात से मैं एग्री करता हूँ। किस शोबे जिंदगी में हमने इंडिया को मतलब बीट किया? किसी में भी नहीं। हमारे अगर यहाँ पे किसी बिजनेस ने तरक्की किया वो प्रॉपर्टी का है, ठीक हो गया, और वो भी किसी मखसूस लोगों के हाथ में। हाँ जी, हम अपनी एग्रीकल्चरल लैंड को
वो काट के कॉलोनियां बना रहे हैं। ठीक है, अब इंडिया ने देखे वो आईटी में कहाँ चला गया, नो डाउट बहुत ठीक आगे है ना, चला उसकी गया। इंडस्ट्री देखें कहाँ पे चलेगी। ठीक है, उन्होंने बहुत सारी जो ऐसी मतलब लाइनें हैं जिसमें वो दुनिया को कम्पीट कर रहे हैं। की है, तो हमने सिर्फ नारों में या गालियों में इंडिया के साथ मुकाबला किया है। ठीक है, हमने जो पॉजिटिवली होना चाहिए, कंपटीशन होना चाहिए, होना चाहिए। लेकिन नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव। मेरा है। भी दिल चाहता है कि मेरा मुल्क जो है आईटी में इंडिया से ऊपर जाए, चाहे मेरा भी दिल ठीक है ना, चाहता है, लेकिन मैं सिर्फ कह दूं हम ऊपर है, ऐसा नहीं होता। हाँ, मोदी को कारोबार से गर्ज है, मोदी को इन चीजों से कोई गर्ज नहीं है। मोदी को इन चीजों से कोई गर्ज नहीं है कि आप क्या कह रहे हैं और क्या नहीं कह रहे। सो ये जो फैक्टर है जो मैं देख रहा हूं कि नरेंद्र मोदी बात कर रहे हैं ट्रंप से, ये कोई मामूली चीज नहीं है, बिल्कुल मामूली चीज नहीं है। उसको इसको ना ही मामूली चीज समझा जाना चाहिए। मैं इसको बड़ा हाई रेट कर रहा हूं। इमीडिएटली मोदी इज टॉकिंग राइट नाउ। हम ये कह रहे हैं कि दुनिया में जियो पॉलिटिक्स अनस्टेबल है, लेकिन फॉर इंडियंस नहीं। इंडियंस के अपने जो ताल्लुकात हैं उन्होंने दुनिया के तमाम पावर्स के साथ बड़े बैलेंस रखे हुए हैं। पाकिस्तान को परेशानी होती है, खौफ है की बनेगा साडा। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म डर रहे हैं। सुनने में आया कि पाकिस्तान की हुकूमत के जो वज़ीर हैं वो अपनी पुरानी ट्वीट्स डिलीट कर रहे हैं। कि कहीं अमेरिकन ने अगर वो ट्वीट्स देख ली, उनको पता चल गया तो फिर हम क्या करेंगे। और इस वक्त इमरान खान की पार्टी जो है पाकिस्तान में बड़ी खुशल लुटियां मार रही है। वो समझते हैं कि जनाब इमरान खान जो है वो छूट जाएगा, उसको रिहा कर दिया जाएगा वो छूट जाएगा क्योंकि ट्रंप आ गया। ट्रंप इमरान खान का दोस्त है, ट्रंप इमरान खान से मिला हुआ है। ये बातें कर रहे हैं ना, वो बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो है ग्लोबली। आप इसको थोड़ा स्टडी तो करने की कोशिश करें, थोड़ा समझें इसको। पाकिस्तान की हुकूमत डरी हुई है, ऑपोजिशन कह रही है शुक्र है ट्रंप आ गया, क्योंकि हमारी ऑपोजिशन ने ये शो डाला हुआ था ट्रंप आएगा इमरान खान को छोड़ेंगे। छोड़ना उन्हें कटा देता है, उसको किन चीज़ों से क्या लेना देना। लेकिन अगर उसने कोई ऐसी स्टेटमेंट जारी कर दी, क्योंकि जो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी, देखें पाकिस्तान की बदकिस्मती चेक करें कि पाकिस्तानी अमेरिका के अंदर बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं। वो वहां पे बैठ के ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की हुकूमत को गिराओ। पहले इल्जाम लगाते थे कि अमेरिका ने पाकिस्तान की हुकूमत गिराई, अब कहते हैं कि पाकिस्तान की हुकूमत इलीगल है, इसको खत्म कराएं, इसकी सपोर्ट विड्रॉ करें, इसको गिरा दें। ये चीज जो है वो हमारे सामने आ रही है। अब ट्रंप साहब जो हैं, कैमला हैरिस तो बेचारी रुल गई। वो रुल इसलिए गई कि कैमला हैरिस एक हादसाती लीडर थी। सारे का सारा बाइडेन का जो नजला था उसके ऊपर आके गिरा था, ठीक है। बाइडेन की 72% अमेरिकन कहते थे कि अमेरिका के अंदर जो है ना जो वी आर इन अ रॉन्ग डायरेक्शन। ये है बाइडेन की लीडरशिप। तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखी और आपको आइडिया लग गया होगा कि पाकिस्तानी लोग क्या सोचते हैं। पाकिस्तानी लोग सोचते हैं कि मोदी जी और ट्रंप की दोस्ती एक नया मोड़ ले सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं यह भारत के लिए मुसीबत भी बन सकती है। कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप से दोस्ती होना भारत के लिए फायदे का सौदा है और कई मसलों में ये थोड़ा सा हमारे लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। मोदी जी ने रैली करके कई जगह पे हिंदुओं से मिले। जब अमेरिका गए हुए थे इलेक्शन कैंपेन के दौरान, तो उन्होंने बातचीत की थी लोगों से और लगभग लोगों का झुकाव और ट्रंप की दोस्ती को देखते हुए भी हिंदुओं ने ट्रंप को वोट दिया। और ट्रंप की इस जीत के बाद ये ऐसा लग रहा है कि हिंदुओं पे खास तौर से ट्रंप मेहरबान होने वाले हैं और यह पाकिस्तानियों को अच्छा नहीं लगता। पाकिस्तानी कहते हैं कि इसमें मुस्लिम का भी रोल है, उनको जिताने में मुस्लिम्स ने भी वोट दिया। ठीक है, अब मुस्लिम हिंदू वगैरह ये सब हमारे देशों में चलता है, लेकिन अमेरिका में सिर्फ अमेरिकन ही चलता है कि हम अमेरिकन हैं। जब हम अपने देश की बात करते हैं तो हमारे यहाँ अलग अलग जाति, अलग अलग वर्णों में लोग बटे हुए हैं। कोई ये नहीं कहता कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, सब ये कहते हैं कि मैं हिंदू हूँ। कोई ये कहता है मुसलमान हूँ, जैन हूँ, सिख हूँ वगैरह वगैरह। लेकिन जब बात आती है एक देश की तो एक होकर चलना चाहिए। वहीं अमेरिका में ट्रंप के जीतने के बाद आसार ये भी दिख रहे हैं कि उनके खुले सपोर्टर काश पटेल, जो कि सीआईए के नए चीफ हो सकते हैं, जिससे भारत को खालिस्तानियों को निपटाने में थोड़ा सा मदद जरूर मिलेगी। और कई मसलों पे, कई चीजों पे ट्रंप अपनी पॉलिसीज को प्लस कर सकते हैं। जैसे इमिग्रेशन की बात करें तो बॉर्डर सील हो सकते हैं,
इलीगल इमिग्रेंट्स को वापस लात मारकर भेजा जा सकता है। इसके अलावा ट्रेड से जुड़े हुए कई चीजों पे चेंजेस हो सकते हैं, जो कि भारत के लिए प्लस हो या फिर माइनस हो, एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा। लेकिन क्या ट्रंप के आने से भारत और यूएस की दोस्ती और तगड़ी हो जाएगी? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। दोस्ती किसी की नहीं है। जियोपॉलिटिक्स में कहीं पर दोस्ती नहीं होती, कहीं पर दुश्मनी नहीं होती। जियोपॉलिटिक्स में सिर्फ अपना इंटरेस्ट देखा जाता है। जैसे आपने देखा रशिया यूक्रेन वॉर के समय पर भारत ने रशिया से तेल लिया, जबकि अमेरिका ने कहा था कि हम सेंसस लगा देंगे, आपको रशिया से तेल नहीं लेना चाहिए। लेकिन डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि हमारे इंटरेस्ट में है, हमें सस्ता तेल मिल रहा है तो हमें अपने देश के लिए तेल लेना चाहिए, ये हमारे इंटरेस्ट में था। इसी तरह से कुछ चीजें अमेरिका के इंटरेस्ट में होंगी तो वो अपने देश के हित में वो काम करेगा। कहां पर दोस्ती, कहां पर क्या चीज है, ये अलग अलग एक विषय बन जाता है। आपके क्या विचार हैं? अपने विचार कमेंट में जरूर रखिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।